सबसे पहले मेरे सभी YouTube परिवार के जितने भी मेरे दर्शक हैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 नवंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो दोपहर 2:44 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। स्वाति नक्षत्र, आयुष्मान योग, शकुनीकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो राहु काल का समय मैंने अभी आपको बताया, शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, प्रदोष काल का जो मुहूर्त आपको मिलेगा वो इस राहु काल में ही प्रारंभ हो जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो राहु काल में तो घर से हिलना पसंद नहीं करते। वो इस बात को लेकर के दिमाग में बिठा लेंगे कि पूजा कैसे प्रारंभ की जाए। अगर जीवन में पहली बार आप पूजा करने जा रहे हैं, पहली बार, तो आप नहीं कर सकते राहु काल में। लेकिन अगर जीवन में पहली बार पूजा नहीं करने जा रहे हैं, तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। दीपावली का पूजन हर वर्ष और पूजन हर दिन किया जा रहा है, तो किया जा सकता है। इसमें ऐसी कोई विघ्न और बाधा की बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज दीपावली है। प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा होगी। मध्यरात्रि निशीत काल में माँ काली की पूजा होगी और अपने अपने परंपरा के अनुसार शेष रात्रि रहते, यानी प्रातः काल में 3 से 4 के बीच सूप बजाकर दरिद्र का निस्सारण एवं माँ लक्ष्मी का घर में आगमन, उनका स्थापन माना जाएगा। ये गृहस्थ आश्रमियों के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि का प्रतीक है। ऐसा अपनी अपनी लोक परंपरा है। कई जगहों पर ये होता है, कई जगहों पर हो सकता है न भी हो रहा हो। तो अगर आपके यहाँ, अच्छा, कई जगहों पर आगे भी अभी होता है 2-3 दिन के बाद, तो आपके यहाँ जो लोक परंपरा में हो रहा हो वो कर लीजिएगा। आज राशिफल में मैं दो उपाय आपको बताने वाला हूं। एक तो भुवन भास्कर की आराधना वो करनी ही करनी है, और साथ ही साथ मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक अपने राशि के अनुसार क्या उपाय करें जिससे उनका पूरा वर्ष अच्छा हो, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो इन सभी बातों की चर्चा होगी और साथ ही साथ 17 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण कन्या राशि में है केतु के साथ। सूर्य, चंद्रमा और मंगल 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में, बुध वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है और राहु के नक्षत्र में ही इनका पूरे दिन संचरण है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे?
कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज ये दीपावली समझ लीजिए कि आपके घर में, आपके जीवन में खुशियों की वर्षा लेकर के आ रही है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, और आपके राशि के अनुसार कौन सा उपाय है। इन सभी बातों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 नवंबर दिन शुक्रवार। यह हर जगह के लिए नहीं है। काशी में तुलसी घाट पर, यहाँ का कि वैसे तो ये विश्व प्रसिद्ध है, हर जगह से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। नागनथैया कृष्ण लीला होती है यहाँ पर। उस दिन प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त मिल रहा है, बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है, और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 12:25 से दोपहर 1:56 तक कुंभ लग्न में। और उसी दिन से बिहार का प्रसिद्ध पर्व, अब बिहार का कहना गलत होगा, लोक आस्था का पर्व सूर्य षष्ठी व्रत आरंभ होने जा रहा है। ये व्रत अब आने वाले दिनों में चलता रहेगा, जिसकी जानकारी आगे आपको मैं दूंगा। आज दिव्य महाप्रयोग में और दूसरी कोई जानकारी न देकर के मैं सीधे भुवन भास्कर की आराधना की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं। प्रिय दर्शकों, दीपावली का यह दिन है। याद रखिएगा, आप चाहे लाख उमंग, लाख खुशियों में हो, जब तक भुवन भास्कर की आराधना न की जाए दिन पूर्ण नहीं होगा, हमारी खुशियां पूर्ण नहीं होंगी। कई ऐसे दर्शक होंगे जो ये कह सकते हैं कि आपने पूर्व में 2-3 पूजाएं और बता रखी हैं, आज राशि के अनुसार और बता देंगे, हम कितना करें? सब करिए। एक गृहस्थ आश्रमी को अपने जीवन काल में खुशियां लाने के लिए, खुशियां प्राप्त करने के लिए क्या कोई भी मौका छोड़ना चाहिए? और फिर इसमें लगता क्या है? उस परम पिता की आराधना करने की ही तो बात की जा रही है। कोई गलत कार्य करने के लिए तो आपको कहा नहीं जा रहा। तो सब करिए, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ अवश्य करिए। चलिए, सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना बेहद आवश्यक है, याद रखिएगा। प्राणायाम कितना आवश्यक है जो कि इसे पूजा के बीच में रखा हुआ है। ये समझ लीजिए साधना है। इसे साध लिया तो सब कुछ साध लिया। मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, आप इसी विधि से प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम कर लिया आपने, अब इसके पश्चात हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है।
तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके आपको 3 बार देना है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है, याद रखिएगा। आज माँ भगवती, लक्ष्मी और गणेश जी की आराधना का दिन है। मैंने राशि के अनुसार विशेष रूप से वो चीज़ें ले भी तैयार भी की हैं, लेकिन याद रखिए कि हर राशि के अंत में आपको ये याद दिलाना मेरा कर्तव्य बनेगा और मैं करता रहूँगा। भुवन भास्कर की आराधना सबसे पहले, वो जब होगी तब इसके बाद आपके ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी कृपा कर सकते हैं। बिना भुवन भास्कर की आराधना के कृपा किए कोई और नहीं करेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। छुट्टी का दिन है, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हों, नौकरी में प्रमोशन की कोशिश कर रहे हों, तो समझ लीजिए दीपावली आपके लिए खुशियां लेकर के आई है। कुछ नए अवसर, कुछ बड़े अवसर शीघ्र आपको प्राप्त होने वाले हैं, चाहे वो वेतन में वृद्धि हो या बोनस। सफलता आपके सामने आती दिखाई पड़ रही है। किसी तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो समझ लीजिए उससे आपको शीघ्र मुक्ति मिलने वाली है। आज एक बात का ध्यान रखिए, एक साथ बहुत सारे काम मत करिए, एक एक करके सभी कार्यों को करिए। और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के हेतु सभी मेष राशि के जातक आज सायंकाल पूजन के पश्चात, माँ लक्ष्मी और गणेश के पूजन के पश्चात गोघृत से निर्मित 5 मिट्टी, पहले मिट्टी का दिया ले लीजिए और 5 दिया बना करके अलग अलग, एक नहीं 5 अलग अलग दिया गोघृत से जला करके गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करिए। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। जीवन में आ रही तमाम तरह की उतार चढ़ाव परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो भी जीवन में आपके नेगेटिविटी आ गई थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वो मिलने लगेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूँगा। दाम्पत्य जीवन में भी कोई तनाव या परेशानी चल रही तो आज सभी मेष राशि के जातकों को, विशेष करके गृहिणियों को, ये प्रयोग करने की मैं सलाह दूंगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी, गलतफहमी इससे दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज महरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, ये प्रातः काल करिए, ये जरूर ध्यान रखिए। वो सायंकाल के लिए मैंने बताया, भुवन भास्कर की आराधना प्रातः काल ही करनी है। तो भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो बढ़िया है। ये दीपावली आपको ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए आ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। शत्रुता या किसी भी प्रकार के शत्रु के चलते आप परेशान थे तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतर लेकर के आ रहा है। टेंशन से आपको मुक्ति दिलाने वाला है। एक उपाय आपको बताता हूं आपके राशि के अनुसार, ये जरूर कर लीजिए। जहां भी गणेश लक्ष्मी जी का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाकर के जलदार नारियल और इत्र की शीशी ये जाकर के आपको दान कराना है, दे आना है। बस इतना ही करिए। और जो ध्यान रखिए कि अगर किसी मुसीबत में पड़े हैं, किसी परेशानी में फंस गए हैं, तो अपनी ईमानदारी पर टिके रहिए। ईमानदारी से डिगना नहीं है आपको। आप इसी से ठीक रहेंगे, समस्या से बाहर आप निकल आएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हर तरह के मामले में चल रही जो भी परेशानी, बाधा, यानी जो आपका सिर दर्द बना हुआ है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रयोग कर लीजिएगा। नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना आपने बना रखी है, करिए, खरीद सकते हैं। और हाँ, थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सारे काम आज आपको आज ही कर लेने हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइए। वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, लव लाइफ ठीक है। अगर कोई पुरानी समस्या थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद होगा। और अगर गृहिणियां हैं वृषभ राशि की तो ठीक है, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको पेट दर्द से परेशानी थी उनको छुटकारा मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए।
कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो फैसला कीजिए। दिन ठीक है, आपको लाभ मिलेगा। और माँ लक्ष्मी की आराधना कर लीजिए, गणेश जी की आराधना कर लीजिए, तो वैसे भी आपकी परेशानियां दूर होंगी। अपने हित की बात कहने से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फैसला करना है आप फैसला करिए। आज एक उपाय आपको बताता हूँ, इस उपाय को कर लीजिए। गणेश जी की कृपा हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। घर के आसपास कहीं गणेश लक्ष्मी जी का मंदिर हो तो ठीक, नहीं घर में भी कर सकते हैं। पान पत्ते के ऊपर थोड़ा चावल डाल लीजिए, पान पत्ते का जो चिकना वाला हिस्सा है उसके ऊपर चावल डाल करके और एक कपूर की टिकिया रख करके हाथ पर रख लीजिए अपनी तलहटी पर, और कपूर को जलवा लीजिए। और फिर उसी पर आपका हाथ न जले, बस इतना ध्यान रखना है, उसी को हाथ पे रख करके और आरती करिए। बस इतना ही करना है, समस्या आपकी दूर हो जाएगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और बाकी किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं तो जरा सावधान रहिएगा। वैसे दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खान पान पर अपना नियंत्रण रखना है, और विशेष करके पारिवारिक कोई मसला है, कोई परेशानी है तो पहले उसे सुलझाने का आपको प्रयत्न करना है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, आज क्रोध मत करिएगा। बाकी जिद्द करने से भी आपको परेशानी थोड़ी हो सकती है, तो जिद्द से आपको बचना है। लव लाइफ ठीक, दाम्पत्य जीवन भी सुखद, और मिथुन के गृहिणियों के लिए भी दिन मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य में यदि आपकी कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है दिन। वैसे तो आप ज़्यादातर विद्यार्थी छुट्टी ही मनाएंगे, पर फिर भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है, और ये दीपावली भी आपके लिए खुशखबरी लेकर के आ रही है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों को भी सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। दिन आपको सक्रिय बनाए रखेगा। दिनचर्या में थोड़ी बहुत अगर बदलाव करने की स्थिति हो तो कर लीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय निकलने वाला है, बढ़िया है। ये दीपावली आपके जीवन में निसंदेह खुशियां और मंगल की स्थिति लेकर के आ रही है। कहीं घर के आसपास कुष्ठ रोगी हों तो उनको तेल में छनी हुई जैसे पकौड़े इत्यादि जाकर के स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए दीजिए। समझ लीजिए कि यही करने से आपकी तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी, और ये दीपावली आपके जीवन में खुशियां भरने वाली होंगी। और बाकी छिटपुट परेशानियां तो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। गणेश जी की आराधना करिए, और हाँ, वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए, सोच समझ करके ही बोलिए। कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। बाकी ठीक है, दिन जहां भी रहेंगे सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का भी आप समझ लीजिए कि कृपा पात्र शीघ्र ही बनने वाले हैं। ये दीपावली जैसे ही बीतेगी सब कुछ अच्छा आपके जीवन में होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, कोई नया अनुबंध होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो भी दूर होगी। बस आपको क्रोध नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए भी सफलता लेकर के आ रही है दिवाली, बढ़िया है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं कर्क के जातकों के लिए भी अच्छा कहूंगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आपको भी अगर स्वास्थ्य में परेशानी जैसे कफ जन रोग इत्यादि की शिकायत है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जो हार्ट के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो जो भी महत्वपूर्ण फैसला आपको करना है कर लीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन आपका अच्छा है। ये दीपावली आपके जीवन काल में निसंदेह खुशियां लेकर के आ रही हैं। आज माँ लक्ष्मी की आराधना आपको किस विधि से करनी है मैं बता देता हूं। आज माँ लक्ष्मी का शहद से अभिषेक करना है। पात्र में अगर चांदी की कोई कटोरी है तो उसमें शहद भर लीजिए और माँ लक्ष्मी के ऊपर अर्पित करिए। अगर मान लीजिए आपके पास मूर्ति नहीं है तो तस्वीर सामने हो तो माँ को ध्यान करके और उनके सम्मुख एक पात्र सामने रख लीजिए। दूसरे पात्र से एक पात्र में ले लीजिए शहद और दूसरे पात्र को सामने रख करके उसी में गिराइए माँ का ध्यान करते हुए। जो भी चिंता परेशानी आपके जीवन काल में आ रही हो, धन की चिंता अगर चल रही थी तो वो चिंता दूर होगी। धन संचित न हो पाने की चिंता चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। बल्कि इस प्रयोग को करने से वाणी में उत्पन्न हो रही कड़वाहट और तीखापन भी दूर हो जाएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। और विशेष करके वो दंपत्ति जिनके दाम्पत्य में कलह की स्थिति है वो ये प्रयोग अवश्य आज कर लें। या संतति से मतभेद चल रहा है तो ये प्रयोग कर लीजिए। बाकी दिन अच्छा है, जिद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और समस्या में अगर है तो उसका समाधान तो आपको बता चुका हूँ, कर लीजिएगा। व्यापारी है तो व्यापारियों के लिए अच्छा है। लव लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो सिंह राशि की गृहिणियां हैं, अगर कोई टेंशन हो तो ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों को एक और बात कहना चाहता हूँ, मेहनत से पीछे मत हटिए। जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
कन्या के जातकों की बात करूं तो आपको भी अपने वाणी पर जरा नियंत्रण रखना होगा। हालांकि आपका कोई कार्य रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। योजनाबद्ध ढंग से आप अपने काम करते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि ये दीपावली आपके जीवन काल में सुख और समृद्धि लेकर के आने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा लेकर के आने वाली है। माँ लक्ष्मी की पूजा के उपरांत माँ लक्ष्मी को गोदुग्ध से निर्मित खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। समझ लीजिए कि ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिन्हें नौकरी में प्रमोशन पाने की चाहत है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं या नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए प्रयोग बड़ा ही श्रेष्ठ होने वाला है। बाकी लेन देन अगर कहीं कोई करना है तो कर सकते हैं। अब लेन देन दीपावली के दिन तो कोई करता नहीं है, मैं कहूँगा लेन अगर कहीं फंसा हुआ हो, मिलता हो तो ले लीजिए। बाकी यात्रा आपके लिए अच्छी है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। जो लोग मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आय में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही, इनकम दिखाई पड़ रहा है और गलत खान पान से आपको बचना है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, जहां भी रहें इस बात का ध्यान रखें कि अगर कुछ ऐसे भी आपकी संगति लोगों के साथ है जो गलत स्वभाव वाले हैं तो करेंगे वो भरना पड़ेगा आपको, तो जरा ध्यान रखिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। कन्या राशि की गृहिणियों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। तो मैंने जैसा कहा, विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। बाकी कन्या राशि के जातकों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के ही आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है आपको, लेकिन हाँ, कन्या राशि की जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो ठीक है, बुद्धिमत्ता से आपको कदम आगे बढ़ाना है। समस्याओं का हल निकल आएगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो समझ लीजिए वो चिंता दूर होगी। ये दीपावली आपके जीवन काल में अवश्य ही खुशियां और समृद्धि लेकर के आने वाली है। मेहनत जरूर करते जाइए, सफलता आपको मिलेगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होगा। सबके हित की सोचिए, आपका हित खुद ब खुद हो जाएगा। माँ लक्ष्मी को आज कहीं से आपको सफेद कमल का पुष्प मिल जाए तो वो भेंट स्वरूप अर्पित करिए माँ को, उनको चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो हर तरह की विघ्न बाधा परेशानी से बाहर निकाले। समस्याओं का समाधान खुद ब खुद निकलने लगेगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलने लगेगा। करियर में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर के माँ भगवती की शरण में आइए, सब कुछ ठीक होगा। लक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और हाँ, जो भी काम कर रहे हैं दूसरों के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया है, अच्छे सौदे होते दिखाई पड़ रहे हैं। फायदा देने वाला है दिन। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से दूर रहना है आपको। लव लाइफ ठीक, दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तुला की गृहिणियों को ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा आपको चिंता रहेगी। संभवतः जीवन साथी के स्वभाव को लेकर के आप चिंतित रहने वाली हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात करें तो सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़िया है दिन। समझ लीजिए कि दीपावली आपके जीवन काल में नया मार्ग खोलने जा रहा है, लाभदायक उम्मीद लेकर के आ रहा है। गणेश जी के माँ गणेश और लक्ष्मी की आराधना करेंगे। पूजन के पश्चात बूंदी के लड्डू भोग स्वरूप अर्पित करिए और उसे जरूरतमंदों में आप भी पा लीजिए, बाकी जरूरतमंदों को बांट दीजिए। जरूरतमंद कहने का अर्थ है जो गरीब इत्यादि हों उनको दे आइए। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधा दूर होगी, सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित मसलों में जूझ रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में यदि मतभेद की स्थिति है तो भी ये प्रयोग करिएगा। और किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व आपको परेशान कर रहा है तो ये प्रयोग करिए, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। और बाकी एक अच्छी बात यह है कि परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने हंसने का आज आपको मौका मिलने वाला है। यानी कह सकता हूं कि दिन खुशी और मनोरंजन के साथ ही बीतेगा, परेशानियां कम होंगी। व्यवसायियों को व्यावसायिक सफलता मिलने वाली है। बस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा, लापरवाह होकर के भी कोई फैसला मत लीजिएगा। जो भी करिए सोच समझ करके। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूँगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाकी वृश्चिक की जो गृहिणियां हैं उनका दिन ठीक है। आपके सहयोग से ही आपके जीवन साथी को विशेष लाभ होने वाला है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात कर लें तो बहुत बढ़िया है दिन। ये दीपावली समझ लीजिए आपके जीवन में नई खुशियां, रौनक लेकर के आ रही है। समाज में मान प्रतिष्ठा, पद में वृद्धि होते दिखाई पड़ रही है। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलेगी। बाकी कुल मिलाकर के दीपावली बहुत अच्छी है। माँ लक्ष्मी की आराधना के पश्चात घी का दिया जलाकर के श्री सूक्त का 3 पाठ अवश्य करिएगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा पद मिलेगा, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। और यह गोचर ऐसा है कि यह दीपावली ऐसी आ रही है कि आपके जीवन काल में चहुओर खुशियां जगमगाने वाली हैं। उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन जैसे ही आगे काम कार्य क्षेत्र में जाएंगे इसका प्रभाव आपको मिलेगा। धन लाभ, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई समस्या थी वो दूर होगी। शुभ कार्यों की वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य बनने वाला है। लव लाइफ ठीक, दाम्पत्य जीवन सुखद। धनु की गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक है, यानी प्रेम संबंध से लेकर के घर तक, बाहर तक सब कुछ ठीक। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। तनाव से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है, यानी सोने के कलर का। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो पिता के साथ रिश्तों में संतुलन स्थापित करके आगे बढ़ते चले जाइए। पिता का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद हो तो ये दीपावली आपके जीवन में खुशियों को और बढ़ा देगी, जगमगा देगी। दूसरों के साथ वही व्यवहार करिए जो व्यवहार आपको अच्छा लगता हो। ये दीपावली आपको तंत्र साधना की ओर आकर्षित करेगी और आप करेंगी भी। दीपावली की रात्रि में आख, मदार जिसको कहते हैं, ये जो सफेद मदार होता है उसकी रुई अगर आपको मिल जाए तो उसी से निर्मित बत्ती गोघृत में डाल करके जलाइए और माँ लक्ष्मी के सम्मुख जला करके बैठिए 10 मिनट। फिर देखिए चमत्कार। आपके जीवन में चहुओर चमत्कार होने लगेगा। कार्यक्षेत्र में जो भी विघ्न बाधा परेशानी आ रही, संतान पक्ष से जिनको विशेष चिंता है वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद हो जाएगा और घर में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी हो, नेगेटिविटी हो, दूर हो जाएगी। यह उपाय आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। ये दीपावली आपके जीवन काल में खुशहाली लेकर के आ रही है। लव लाइफ भी ठीक है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। तनाव था तो वो दूर हो जाएगी इससे। और जीवन साथी के साथ भी अगर संबंध में कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। जितनी भी गृहिणियां हैं वो आज विशेष रूप से अगर हो सके तो ये प्रयोग करें। आप घर में आपके करने से पूरे परिवार को फायदा, यानी बच्चों को, जीवन साथी को, सबको फायदा मिल जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के लिए दीपावली आपके व्यापार में चहुओर वृद्धि लेकर के आ रही है। दूसरे के मन की बात को बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। इस दीपावली को और श्रेष्ठ बनाने के लिए वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी की कृपा हेतु माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प और कमल गट्टे की माला अर्पित करिए। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही हो, बदलाव चाहते हैं तो इस प्रयोग को करिए। घर के माहौल में अगर कोई परेशानी हो वो ठीक होगा। परिवार का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी किसी तरह की कोई परेशानी, व्यापारिक क्षेत्र में कोई परेशानी चल रही थी वो परेशानी आपकी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के ये दीपावली आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने वाले। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है और कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। धन धान्य के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बस नेगेटिविटी जो भी कहीं से आ रही है उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मौके आपको मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे। जो गृहिणियां हैं कुंभ की, वो आज विशेष रूप से ये प्रयोग करें ताकि आपके साथ साथ पूरे परिवार के लिए सब कुछ अच्छा हो। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो कुछ अलग करने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। घर के कामकाज पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि पहले माँ लक्ष्मी की आराधना कर लीजिए। माँ लक्ष्मी को आज लाल चुनरी अर्पित करिए। चाहे वो दाम्पत्य जीवन की परेशानी हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र की परेशानी हो, चाहे धन की चिंता हो, हर तरह की चिंता से मुक्ति मिलेगी। संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो रही हो वो परेशानी दूर होगी। संतान के पक्ष से उन्नति और खुशखबरी मिलेगी। पारिवारिक जीवन भी खुशहाल होगा। तो ये प्रयोग अवश्य करिएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो ये प्रयोग करिए अवश्य, क्योंकि इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। विवाद से बचते रहने की आवश्यकता है
और दाम्पत्य जीवन में खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गृहिणियों के लिए भी ठीक है। प्रेम संबंध में भी अगर तनाव था तो वो दूर होगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी है। विद्यार्थियों के लिए ये दीपावली अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रही है। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। नींद की कमी से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।